सातवीं कक्षा के विद्यार्थी जो जो अपना पेपर देकर आ चुके हैं, आइए बच्चों, आप अपने पेपर के सही उत्तर मिला लीजिए। आपने आज जो पेपर दिया है वो दिया है हिंदी विषय का, और हमारे द्वारा जो आपकी तैयारी करवाई गई थी वो पूरी की पूरी बहुत ही अच्छी गई होगी, क्योंकि हमने ये सब क्वेश्चन आपको पहले ही तैयार करवा दिए थे। आज पेपर था हिंदी का कक्षा सातवीं का, 60 नंबर का पेपर था। आप सभी जानते हैं 2.5 घंटे में पेपर देकर आप आ चुके हैं। तो अब आप अपना सही उत्तर मिला लीजिए। कौन से प्रश्न का आपने क्या उत्तर लगाया है, आइए हम मिला लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जी के नाम से। उसके बाद में मेरी भावना कविता के कवि कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा श्री जुगल किशोर जी। और रीवा जिले में स्थित जलप्रपात दर्शनीय है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चचाई। उसके बाद में अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराज अग्रसेन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मेघ का पर्यायवाची। मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बच्चों? मेघ। मेघ मतलब बादल। बादल इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। निंदक नियारे रा किए तो कुटी छबाए। तो निंदक नियारे रा किए कुटी छबाए, तो इस खालिस्तान में आपका जो आ जाएगा वो आज आ जाएगा आंगन। इस खालिस्तान में आपको आंगन लिखना था, आंगन। दूसरा, प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आपको लिखना था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता का क्या रही है? प्रतीक रही है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता में कहा है मनुष्य को अवसर खोकर सदैव मलना पड़ता है, तो इसमें आपका आंसर होगा हाथ। इसमें आपको हाथ लिखना था। उसके बाद देवभूमि की अवतारों कीड़ा स्थल कहा जाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा भारत। देवभूमि भारत को अवतारों की क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। क्रिया का वे रूप जिसमें आने वाले समय का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आने वाली भविष्य, बोलते हैं उसे भविष्य। ये आपका पेपर था आज का, जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको सही बता दिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने सही हुए हैं। उसके बाद में ये पेपर था, और देख लेते हैं। जल प्राप्ति के 3 स्रोत, तो आप सबने लिख दिया होगा हैंडपम्प, तालाब, है ना, कुआं। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में सब्जी को सही करके लिखना था, तो सब्जी को हम सही ऐसे लिखेंगे। नारियल को सही लिखना था, तो नारियल को आप ऐसे लिख दोगे, नारियल। और अमृत को आपको सही लिखना था, तो अमृत को आप ऐसे सही लिख दोगे। और शिक्षा को सही करके लिखना था, तो शिक्षा आपका इसी सही हो जाएगी। ये 4 ही शब्द मैंने आपको बता दिए, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना था, तो ये भी बता देता हूँ। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी लिख देंगे 6 भेद होते हैं। नाम पूछा ही नहीं उसने, भेद ही लिखना था 6। नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर में। चलिए, भारतीयों में प्रारंभ से ही किसके प्रति आदर और सम्मान की भावना है? ज्ञान के प्रति आदर और स्वाध्याय के लालसा और धर्म ग्रंथों के सम्मान की भावना प्रारंभ से ही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रही है। दूसरा क्वेश्चन, सम्राट हर्ष के काल में कौन कौन से देशों से लोग भारत आते थे? तो सुदूर देशों, सुमात्रा, जावा, लंका, चीन आदि से लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था और वो कितने वर्षों भारत में रहा? तो यहाँ पर हम बात करें तो चीनी वैन सॉन्ग भारत आया और वो लगभग 14 वर्ष भारत में रहा। ठीक है, ये 3 ही प्रश्न के आंसर आपके हो गए यहाँ पर, और 3 नंबर हमारे पक्के हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी मिलाना था। उछल पड़ना। उछल पड़ना मतलब आश्चर्यचकित होना, दंग रह जाना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अपन मिला लेते हैं इसको ढंग से। चैन न पड़ना, परेशान होना। आंसू निकल पड़ना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आंसू निकल पड़ना,
दुखी होना और उछल पड़ना, अधिक प्रसन्न होना। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी, जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में महारानी अहिल्याबाई के जीवन पर जनहित की विशाल है, स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर किसी मेले का वर्णन, प्रिय त्योहार, पर्यटन स्थल का आपको वर्णन करना था निबंध के रूप में। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर बन चुका है। अगले पेपर की तैयारी भी हम आपको करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और घंटी बटन कॉल पर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।